अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट में टॉपिक बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को पीवी लॉ भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट है फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस। अब हमारे पास ये एक पिस्टन सिलेंडर है। पिस्टन सिलेंडर का इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास V1 है और प्रेशर P1 है। और जब हमने प्रेशर को हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर चेंज हो गया P2 में और गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए। गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होने की वजह से हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया V2 और V2 वॉल्यूम हमारे पास कम हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। जो टेम्परेचर हमारे पास इनिशियली था वही फाइनल पे भी हमारे पास है। बॉयल्स लॉ में P1 इज़ ग्रेटर देन P2 और V1 इज़ ग्रेटर देन V2। P1 इज़ लेस देन P2 एंड V1 इज़ ग्रेटर देन V2। बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट है फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी V प्रोपोर्शनैलिटी एंड 1/P। खैर ये आगे ड्राइव करेंगे इसकी डेरिवेशन है, एक्सप्लेनेशन है। कंसिडर अ पिस्टन सिलेंडर containing some amount of a gas at initial pressure P1, volume V1 and temperature T1. By increasing the pressure from P1 to P2, the molecules start compressing. Molecules compress हो गए and the final volume becomes V2 at constant temperature T1. इसको ड्राइव करेंगे तो मैथमेटिकली जो था कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रोपोर्शनैलिटी जाती है तो कांस्टेंट आता है। तो V इज़ इक्वल्स टू K 1/P और K को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा K/P। यानी V इज़ इक्वल्स टू K/P। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर प्रेशर। ये P उधर चला जाएगा तो हो जाएगा PV इज़ इक्वल्स टू K। इसके लिख देंगे वेयर K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इसी हमारे पास इक्वेशन आ गई PV इज इक्वल्स टू K, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इनिशियली इसको अगर हम लोग इनिशियली लिखेंगे तो PV इज इक्वल्स टू K। इनिशियली लिखेंगे तो P1 V1 इज इक्वल्स टू K। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग लिखेंगे फाइनली, तो फाइनली भी यही इक्वेशन किस तरह आएगी P2 V2 इज इक्वल्स टू K। इन दोनों को क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो कंपेयर कर देंगे तो आएगा P1 ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट P1 इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब इसकी अदर फॉर्म अगर हम लिखें तो इसी इक्वेशन में अगर हम मास इंक्लूड कर दें तो हमारे पास ये हो जाएगी PV इज इक्वल्स टू MK और इसकी इक्वेशन होगी PV अपॉन M इज इक्वल्स टू K। इसको अगर हम इनिशियली और फाइनली लिखें तो इनिशियली और फाइनली अगर हम इसको लिखेंगे तो P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू K, इक्वेशन 3। इसको फाइनली लिखेंगे तो P2 V2 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू K। ये हो गई इक्वेशन 4, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी थी तो 3 और 4। अब ऑन कंपेयरिंग 3 and 4 वी गेट, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो कंपेयर कर देंगे तो P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन M2।
और ये फार्मूला हमारा, वैसे तो ये फार्मूला भी होता है न्यूमेरिकल में यूज़, और ये फार्मूला भी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। तो ये फार्मूला यूज़ होता है गैस की फिलिंग और लीकेज को शो करने के लिए, गैस फिलिंग और लीकेज। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर और बॉयज़ लॉ का न्यूमेरिकल, अ कंटेनर कंटेन अ गैस एट 101 पास्कल। अब कंटेनर का वर्ड जब भी आ जाए तो V1 बराबर होगा V2 के, यानी V1 इज इक्वल टू V2 जब भी क्वेश्चन में कंटेनर आ जाए। अ कंटेनर कंटेन अ गैस एट 101 PA व्हेन द मास इज 100 ग्राम। ये है P1, यानी हमें P1 दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 101 PA पास्कल्स व्हेन द मास इज 100 ग्राम। 100 है तो हमें ऑब्वियसली इसको केजीज में चेंज करना होगा। इसमें 100 ग्राम को केजीज में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M1 इज इक्वल टू 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 kg डिवाइड बाय 100 ग्राम है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे केजीज में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 kg। और V1 बराबर है V2 के, जो बराबर है V के, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, क्योंकि सेम है तो इसको V के इक्वल्स कंसिडर करेगा। रिक्वायर्ड है हमें ड्यू टू लीकेज द प्रेशर ड्रॉप्स टू 90 पास्कल, क्योंकि लीकेज की वजह से प्रेशर हमारा ड्रॉप हो गया 90 पास्कल पे, तो P2 हमारे पास गिवन है 90 PA। फाइंड द अमाउंट ऑफ मास एस्केप, यानी हमसे जो मास एस्केप हो गया कंटेनर से वो मांग रहे हैं, यानी चेंज इन मास मांग रहे हैं हमसे। रिक्वायर्ड है चेंज इन मास। फॉर्मूला वही लगेगा बॉयज़ लॉ का मास वाला, V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन M2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो P1 और V1 क्योंकि V के बराबर है तो V अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 और V2 बराबर है V के तो V अपॉन M2। V से V कैंसिल। अब हमारे पास M2 भी नहीं गिवन, M2 हमारे पास आएगा तो ही हम चेंज इन मास निकाल सकेंगे। M2 फाइंड करने के लिए अब M2 की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए M2 हम लोग के पास ऊपर चला जाएगा, P1 नीचे और M1 P2 के पास आ जाएगा। तो जब M2 इधर आएगा फॉर्मूला की शिफ्टिंग होगी, इसमें हम लोग M1 P2 अपॉन P1 इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। M2 इज इक्वल टू M1 हमारे पास गिवन है 0.1 kg, P2 गिवन है 90 और P1 गिवन है हमारे पास 101। M2 निकालेंगे इसको सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 0.089 kg। अब चेंज इन मास जो हमें रिक्वायर्ड है उसे फाइंड करने के लिए चेंज इन मास इक्वल होता है M1 माइनस M2 के या M2 माइनस M1 के। तो अब M1 माइनस M2 करेंगे या M2 माइनस M1, फाइंड हमें चेंज इन मास ही हमारे पास आएगा। तो चेंज इन मास इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.089। तो चेंज इन मास में हमारे पास आ जाएगा 0.011 kg। तो यह रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यानी चेंज इन मास द अमाउंट ऑफ मास एस्केप्ड इज 0.011 kg। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल, अ कंटेनर कंटेन 200 ग्राम ऑफ अ गैस, यानी हमारे पास M1 गिवन है 200 ग्राम, इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.2 kg। इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, इस पर केजीज में चेंज हो जाएगा। ऑफ अ गैस एट प्रेशर ऑफ 5 पास्कल, यानी P1 हमारे पास गिवन है 5 PA। फाइंड द न्यू मास व्हेन द प्रेशर रिड्यूसेस टू 2 पास्कल्स ड्यू टू सम लीकेज ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर। ऑल्सो कैलकुलेट द मास एस्केप इनटू एयर। अब ये न्यू मास क्या है? न्यू मास M2 है। ये इसमें पहले वाले न्यूमेरिकल में हमें M2 रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन चेंज इन मास निकालने के लिए यानी मास एस्केप इनटू एयर निकालने के लिए हमें M2 निकालना ज़रूरी था, लेकिन अब यहाँ पर रिक्वायर्ड भी है M2। तो
तो M2 भी रिक्वायर्ड है और चेंज इन मास भी रिक्वायर्ड है, यानी चेंज इन मास M1 माइनस M2 या M2 माइनस M1 जो भी, M2 माइनस M1 यानी एक मास है M2 में जब वो कन्वर्ट हुआ M2 फाइंड करना है, यानी 5 पास्कल से 2 पास्कल जब प्रेशर रिड्यूस हुआ, और M2 जो स्केप हो गया, तो स्केप होने के बाद जो चेंज इन मास है हमें वो भी फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला इधर वही लगेगा, P1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन M1 M2। इसको कैलकुलेट करेंगे, कंटेनर का वर्ड है तो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V होगा, और हमारे पास P2 गिवन है 2PA। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन M1 M2, इसको V लिख दें, ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अभी हमें M2 फाइंड करना है, तो वैसे ही इस फॉर्मूले की शिफ्टिंग होगी, M2 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल्स टू M1 P2 अपॉन P1। इसमें वैल्यूज़ जब ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.08 kg। और फिर चेंज इन मास रिक्वायर्ड है, तो चेंज इन मास जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M2 माइनस M1, ये आ जाएगा 0.08 माइनस 0.2। M1 माइनस M2 करेंगे तो 0.2, तो 0.12 kg इसका आंसर आ रहा होगा। लेकिन अगर M2 माइनस M1 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा चेंज इन मास का माइनस 0.12 kg। तो जब अगर हम लोग M2 माइनस M1 करेंगे और नेगेटिव साइन शो होगा, तो फिर एक स्टेटमेंट लिखनी होगी वेयर नेगेटिव साइन शोज एस्केप या लीकेज और ऑफ मास इन एयर, यानी वेयर नेगेटिव साइन शोज एस्केप लीकेज ऑफ मास इन एयर, यानी ये किसका, ये कि चेंज इन मास अगर नेगेटिव है तो लीकेज, और चेंज इन मास अगर पॉजिटिव है तो फिलिंग। अब एक और न्यूमेरिकल है, गैस इज स्टोर्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब। अच्छा, अब कंटेनर का वर्ड आ जाए तो V1 और V2 इक्वल होते हैं V के, लेकिन जब हमें वॉल्यूम गिवन हो तो फिर कंटेनर आ भी जाए तो V1 और V2 इक्वल नहीं होंगे, फिर क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है 5 मीटर क्यूब और V2 हमारे पास गिवन है 4 मीटर। ठीक है, अ गैस इज स्टोर्ड इन अ कंटेनर ऑफ अ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 5 पास्कल, यानी V1 हमारे पास है 5 मीटर क्यूब और P1 हमारे पास है 5 पास्कल। आफ्टर ओपनिंग द वेल्व हीलियम गैस एक्सपेंड्स टू द सेकेंड सिलेंडर। अब एक कंटेनर में हमारे पास हीलियम गैस मौजूद है, 5 मीटर क्यूब इस कंटेनर का वॉल्यूम है। जब हम इस वेल्व को ओपन कर देंगे तो ये गैस कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब। तो जब ये गैस दूसरे सिलेंडर में एक्सपेंड कर जाएगी, फाइंड द फाइनल प्रेशर, यानी P2 हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर 4 मीटर क्यूब इस सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम है, सेकेंड कंटेनर का वॉल्यूम है। तो जब 5 मीटर क्यूब की गैस भी आके इसमें ऐड हो जाएगी तो हमारे पास V2 4 मीटर क्यूब नहीं होगा बल्कि 4 + 5 होगा, यानी दोनों कंटेनर्स का वॉल्यूम ऐड करके हमारे पास फाइनल वॉल्यूम होगा, यानी V2 इज इक्वल्स टू 5 + 4 इज इक्वल टू 9 मीटर क्यूब हमारे पास V2 आएगा। फॉर्मूला इसमें हम मास का ना कोई यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है ना गिवन है, तो फॉर्मूला इसमें बॉयल्स लॉ का पहला वाला लगेगा P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसको कैलकुलेशन में हमें P2 रिक्वायर्ड है, तो V2 को हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो P1 हमारे पास 5 है और V1 भी हमारे पास 5 है, V2 हमारे पास गिवन है 9।
5 × 5/9 करेंगे अगर हमारे पास आंसर आएगा 2.77 पास्कल्स। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रेशर है P2, तो फाइंड द फाइनल प्रेशर। तो द फाइनल प्रेशर इज़ 2.77 पास्कल्स। प्रेशर हमेशा N/m² यानी पास्कल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं।